क्लास 12th के सभी साइंस के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आप सभी का त्रैमासिक परीक्षा 23 जून से शुरू हो चुका है। तो 23 जून को जो फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है उसका सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल आपके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव सवाल है। उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि ये जो त्रैमासिक परीक्षा होगा ना, इसमें टोटल 70 नंबर का सवाल रहेगा। इसमें से आपको जितना मार्क्स ला पाते हैं इसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ऑब्जेक्टिवों का सवाल का, ताकि इससे पता चल जाए कि आखिर में त्रैमासिक परीक्षा में कैसे सवाल पूछता है, कितना तक का सवाल पूछता है, कितना सिलेबस का पूछा जाता है। तो पहला नंबर सवाल का यह रहेगा, कैसा रहेगा? तो एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच में मुख्य अंतर क्या है? तो एक ही समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर पाया जाता है। तो पहला का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी क्षय का प्रकार नहीं होता है? तो म्यूआन क्षय क्या है? रेडियोधर्मी क्षय के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। तीसरा नंबर सवाल कैसा रहेगा कि 500 न्यूटन मीटर तरंगदैर्ध्य वाले एक फोटान ऊर्जा क्या होती है? फोटान ऊर्जा कितना होता है? तो 4 × 10⁻⁻19 जूल होता है 500 न्यूटन मीटर तरंगदैर्ध्य वाले का फोटान ऊर्जा। तो यहाँ चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात किया है तो यहाँ बामर श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा बच्चों चौथा नंबर का। पांचवा नंबर कैसा रहेगा कि निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? मतलब किस पर आवेश नहीं पाया जाता है? तो फोटान पर नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पांचवा का डी करेक्ट हो जाएगा एकदम। छठा नंबर सवाल देख लीजिए कि एक्स किरणें हैं, एक्स कैसी किरण है? तो गतिमान एवं धनात्मक आयन किरण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ छठा का बी राइट आंसर हो जाएगा एकदम। सातवां नंबर सवाल, एक एएमयू तुल्य ऊर्जा कितना वाट के बराबर होता है? तो एक एएमयू के 931 मेगावाट के बराबर होता है। अगला देखिए 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल कैसा रहेगा आपको? तो समान आवाम एवं समान तरंगदैर्ध्य की दो प्रकाश से तरंग अध्यारोपित की जाती है। तो तरंग का आवाम महत्तम होगा जब उसके बीच में अंतर कितना होगा? तो शून्य अंतर होगा ना, तब उसमें क्या हो जाएगा? आवाम में तरंग का अंतर पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 8वां का करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए, ध्रुवीय प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवन तल के बीच का कोण कितना हो डिग्री का होता है? ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल बोला है और ध्रुवीय तल बोला है कि बीच का कोण होता है कितना? तो 9वां नंबर में हमको 90 डिग्री का कोण होता है, याद रखिएगा एकदम। तो छठा का 9वां का क्या हो गया? सी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। 10वां नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो अल्फा किरण क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 10वां का ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, किसी द्रवणांक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग निर्भर नहीं करती है पूछा है। सवाल को सही से पढ़ना है तब आंसर देना है। तो 11 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, चाहे तीव्रता अधिक हो चाहे कम हो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पर 12 नंबर सवाल, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर वैद्युत धारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा, या फिर पहले बढ़ती है फिर नियत हो जाती है? तो 12 नंबर का हमको क्या हो जाएगा? ए नंबर, बढ़ जाती है, याद रखिएगा। अगर हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश को बढ़ा देंगे ना, तो प्रकाश वैद्युत धारा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए करेक्ट हो जाएगा एकदम। 13 नंबर सवाल, किस गतिमान कण से संबंध डी ब्लांगली तरंग की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है बोला है? तो 13 नंबर का हमको बी नंबर, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल क्या है कि फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? तो फोटॉन का गतिज सूत्र का द्रव्यमान का सूत्र है हमारा hv/c², hv/c²। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला सवाल 15 नंबर, दो समान धनावेशित बिंदु आवेशों जिनके प्रत्येक पर एक यूसी आवेश है तो 1 मीटर की दूरी वाले पर रखा जाता है, तो इस निकाय में विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो 15 नंबर का हमको क्या मार देना है? 15 का सी मार देना है। 9 × 10⁻³ जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। अगला देख लीजिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? धारिता का मात्रक क्या होता है?
तो धारिता का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, तो कूलॉम बटा वोल्ट, कूलॉम बटा वोल्ट राइट आंसर डी हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पर, प्लेटों की आकृति, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, या फिर प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो 17 का सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर सवाल कैसा रहेगा आपका, कि किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेशित चालक है उसके बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, तो कैसा होगा, तो हमारा हो जाएगा सतह के लंबवत रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। अब यहाँ देखिए 19 नंबर सवाल, कि यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा बोला है, तो यहाँ ए नंबर राइट हो जाएगा, एकदम शून्य होगा, चालक के अंदर का क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला 20 नंबर सवाल, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बोला है दो विपरीत में बिंदु है उसके लिए आवेश में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर स्थितिक ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगा, स्थितिक ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगा, स्थितिक ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, अन्यथा स्थितिक ऊर्जा शून्य होगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, स्थितिक ऊर्जा क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, तो बी नंबर एकदम राइट है 20 का। अगला 21 नंबर सवाल देख लीजिए, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, संकलन आवेश के समानुपाती होता है, संकलन आवेश के व्युत्क्रमानुपाती शून्य होता है, या फिर संकलन आवेश के वर्ग समानुपाती होता है। तो 21 नंबर का सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, शून्य हो जाता है। गॉस का नियम के तहत अगर हम कहें किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल, जब सिलिकॉन में बोरोन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ कैसा हो जाता है, तो परिणामी पदार्थ कैसा हो जाएगा भाई, तो कैसा हो जाएगा, तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, पी प्रकार का अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी 22 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल क्या है, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश को क्या होता है भाई, तो 23 का राइट आंसर हमको हो जाएगा होल हो जाता है, होल होल जैसा बन जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा एकदम। 24 नंबर सवाल, कि कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश में भिन्न हो, कौन सा लॉजिक गेट कह रहा है, कौन सा लॉजिक गेट पूछा है, तो इतनी हार्ड सवाल पूछ दिया है तो कोई डरने वाला बात नहीं है। 24 के आपको क्या मारना है, एनओटी गेट क्या करता है, हमको तब सही निर्णय देता है जब निवेश भिन्न अलग अलग होता है, तो कौन सा गेट है, एनओटी गेट, ऑप्शन नंबर डी सी एकदम करेक्ट हो जाएगा 24 का। 25 नंबर सवाल, पश्च अभिनत डायोड होता है, पश्च अभिनत डायोड होता है, जेनर डायोड, एलईडी फोटो डायोड, या फिर ए और सी दोनों, तो 25 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ए नंबर, जेनर डायोड क्या है, हमको अभिनत डायोड का पश्च होता है। अगला 26 नंबर सवाल, कि NAND गेट के बुलियन व्यंजन है, NAND गेट के बुलियन व्यंजन कौन है, सूत्र यहाँ पर पूछा है, तो A.B के पावर रेकरिंग बराबर में क्या होगा, Y, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम 26 का राइट आंसर हो जाएगा। आपको हम बता देना चाहते हैं कि इस परीक्षा में टोटल आपको 70 सवाल रहेगा, जिसमें से 35 को बनाना है, 35 को आपको क्या बनाना है, राइट आंसर मारना है। 27 नंबर देखिए क्या बोला है, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो फाइबर ऑप्टिक संचार में कैसी तरंग का उपयोग करते हैं, तो बी नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, फाइबर ऑप्टिक संचार में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 27 का बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल देख लीजिए, टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है, तो 30 से लेकर 300 mHz हज तक का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण के लिए, सी नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा, तो अगर प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है ना, तो उसका मूल मध्य क्या हो जाएगा, तो 7.07 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला 30 नंबर सवाल देखिए, शुद्ध विद्युत प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, शक्ति गुणांक का मान बोला है, तो 30 का क्या हो जाएगा, शून्य होता है शक्ति गुणांक मान,
शुद्ध विद्युत प्रेरक का। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 30 का। 31 नंबर देख लीजिए, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है कितना डिग्री पर, कितना डिग्री पर बनता है बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री पर बनाता है दोनों एक साथ। ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एकदम इसी प्रकार के सवालों को देखने को मिलेगा, तो आप सभी अपना तैयारी को जबरदस्त करके जाइएगा, अन्यथा आपसे सवाल नहीं लगेगा। अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति होता है, एलसी का सूत्र बोला है, तो एलसी का क्या सूत्र है भाई, तो 32 नंबर का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1/2 पाई ब्रैकेट में 1/LC, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए एकदम राइट हो जाएगा 32 नंबर सवाल का। 33 नंबर सवाल देख लीजिए, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है क्या, अधिक, कम, बराबर या इनमें से कोई नहीं, तो 33 नंबर का क्या मारना है आपको, बी नंबर कम होता है, याद रखिएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखिए क्या है, 34 नंबर, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ पे रखेंगे तो सदैव बनेगा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से, तो 34 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे ना, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री का हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो, अगर कोण 30 डिग्री का बना रहा है तो वहाँ का वेग, प्रकाश का वेग कितना हो जाएगा, तो 35 का राइट आंसर हमको मार देना है यहाँ पर बी नंबर, 1.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम 35 का राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देख लीजिए, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका, किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो 36 नंबर में हमको यहाँ पर ए नंबर करेक्ट है, ऊर्जा कैसे मात्रक को हम कहते हैं किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए एकदम 36 का राइट हो जाएगा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है, कौन दिया है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो यहाँ पर सी एकदम राइट हो जाएगा, लेंज का नियम है, लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर यहाँ सी 37 का राइट है एकदम। 38 नंबर सवाल देख लीजिए, जब किसी ए मीटर को सेट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है, जब हम किसी भी ए मीटर को सेट करेंगे ना, सेट किया करेंगे तो यहाँ पर उसका माप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, इनमें कोई नहीं, तो जब हम ए मीटर को बढ़ाते हैं तो उसका माप क्या हो जाता है, तो घट जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट एकदम हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, चुंबकशीलता का विमीय सूत्र कौन है, तो चुंबकशीलता का विमीय सूत्र पूछा है, डायरेक्ट यहाँ पर सूत्र पूछ देता है बच्चों, आप सभी को सभी सूत्र याद करके जाना है। 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमको ए नंबर, MLT के पावर -2 और एम्पियर के पावर -2, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर सवाल पर। 40 नंबर सवाल देख लीजिए, रूट अंडर सिग्मा ओ बटा में ई 0 के ओ है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा बता देते हैं 40 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 40 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन बटा कूलम, ऑप्शन नंबर यहाँ ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट है। अगला 41 नंबर सवाल देखिए, यदि किसी जल कुंडली गैल्वेनोमीटर की फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी ध्रुव साग्रता क्या हो जाएगा, तो इसकी ध्रुव साग्रता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपवर्तित रहेगी, तो 41 का हमको ए नंबर राइट है, बढ़ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सुग्राहिता भी बढ़ जाएगी। तो 42 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या है उदासीन बिंदुओं पर, उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, तो उदासीन बिंदुओं पर होता है हमको बी माइनस में BH, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एकदम सी करेक्ट हो जाएगा, एकदम घटा देते हैं उससे। तो यहाँ पर देखिए 43 नंबर सवाल, 43 नंबर सवाल, लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, तो 43 में आपको क्या मारना है, बी नंबर मार देना है एकदम राइट आंसर, चुंबकीय शीलता का मान का फॉर्मूला यही होता है प्यारे बच्चों। अगला नंबर सवाल देखिए 44 नंबर, R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगा, समान, भिन्न, शून्य या फिर प्रतिरोध के मूल्य के अनुपात में विभाजित होता है, 44 नंबर सवाल का हमको राइट आंसर ए हो जाएगा, एकदम समान होता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 45 नंबर सवाल देख लीजिए, धारा घनत्व की इकाई है, धारा घनत्व की इकाई है, किसकी घनत्व की इकाई है, तो सी नंबर एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 45 का सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा।
46 नंबर सवाल देखिए, 46 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होगा। अगर कह रहा है कि लंबाई अगर चालक की दुगुना कर दें और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को एकदम रोक दें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा हो जाएगा, यही पूछा है सवाल में। तो 46 का राइट आंसर हमको मार देना है, उसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 नंबर का। 47 नंबर सवाल देख लीजिए, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो धारा वहन करने वाले के अंदर कैसा होता है, वृत्ताकार, अक्ष के लंबवत, अनियमित, अक्ष के समानांतर। तो 47 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, एकदम अक्ष के समानांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है 47 नंबर का। 48 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है, कौन है। तो 48 नंबर सवाल का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर क्या है, चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर आधारित है। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर, परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है किसके ऊपर बोला है। तो 49 नंबर सवाल का राइट आंसर हमको डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो बी में क्या है, बी में है प्रति इकाई लंबाई के फेरों की संख्या पर, और सी में क्या है, परिनालिका की लंबाई पर। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा एकदम। 50 नंबर सवाल देख लीजिए, 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा पूछा है। तो 50 का राइट आंसर डी हो जाएगा एकदम, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ना ही आधा होगा, ना ही दुगुना होगा, ना ही तिगुना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल, एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर, एक इलेक्ट्रॉन पर विभवांतर भी के अधीन विराम के त्वरित करने पर उसकी चाल क्या हो जाएगा, चाल पूछा है। तो चाल क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर भी के समानुपाती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल देखिए, 52 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो 1.8 गुना 10 के पावर 11 सी प्रति केजी, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 52 का। 53 नंबर सवाल देख लीजिए, संधारित्रों के समानांतर संयोजन के प्रत्येक संधारित चरित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है। तो 53 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है और इस बार भी आपको त्रैमासिक में भी पूछेगा। तो 53 नंबर सवाल का राइट आंसर विभवांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला 54 नंबर सवाल देखिए, वायु में धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इसके बीच प्रतिकर्ष का बल मान कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, घट जाता है हमेशा, याद रखिएगा, परावैद्युत के सामने प्रतिकर्ष बल। अगला 55 नंबर कि 0 इतना के दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव अपूर्ण होगा, कितना होगा, यही पूछा है ना। तो 55 के मारना है बी नंबर, 6.0 गुना 10 के पावर -8 किलोमीटर हो जाता है ये दोनों को करने पर। अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर 56 नंबर सवाल, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो 56 नंबर सवाल का राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाता है। तो आज के लिए हमने इतना बहुत सारा सवाल करवा दिया है आपको, आप सभी जाकर एक बार पूरा अच्छा तरीका से 2-3 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो आपका सवाल में हम बताते हैं कि कम से कम 15 से 20 सवाल आपको इसी के अंदर से आएगा। हम पूरा नहीं कह रहे हैं, केवल 15 से 20 सवाल कह रहे हैं, तो आपको इस बात का हम गारंटी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी एक बार अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर अवश्य रख लीजिए, क्योंकि सभी मंथली पेपर हमारे चैनल पर डला चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।